Hi everyone, I am Vivek Prasad, founder of Navic Capital. So, in this video, I'm going to talk about this stock, Himadri National Chemical Limited. तो ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करती है कार्बन मटेरियल्स एंड केमिकल्स की, है ना। मैं आपको बता दूँ जो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है वो कहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाती है जो ये मैन्युफैक्चर करती है वो कहाँ पे यूज होते हैं। तो ये यूज होते हैं अ, ये लिथियम आयन बैटरी में, पेंट में, प्लास्टिक में, टायर में, एल्यूमिनियम में, और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स में, एग्रोकेमिकल, डिफेंस, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, यहाँ पे इनके जो प्रोडक्ट है यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, तो होल ये कंपनी क्या क्या बनाती है, तो मैंने आपको बता दिया केमिकल बनाती है और कार्बन मटेरियल बनाती है। अब बाकी एकदम और एकदम गहराई के साथ डेप्थ के साथ आपको जानना है ये कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है। वैसे तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इसका जो कोर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो है कोल टारपिक, कार्बन ब्लैक एंड स्पेशलिटी, कार्बन ब्लैक, एसएनएफ, है ना। भी वेरी ऑनेस्ट, मुझे खुद नहीं मालूम ये सब क्या होते हैं। ठीक है, और आप देखो, अगर आपको ये कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्ट है, तो आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट या कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट डाउनलोड करके आप कंपनी के बिजनेस बिजनेस के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में एक डेप्थ आप नॉलेज ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इस वीडियो पे मैं बात करूँगा एक कंपनी कि ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है और इस स्टॉक के चार्ट में कैसा पैटर्न बन रखा है, और उस पैटर्न वो पैटर्न उस पैटर्न इसमें बन रखा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो पैटर्न वो पैटर्न उस वो पैटर्न में हम टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग उस जो भी पैटर्न बना हुआ है इस स्टॉक के चार्ट में, है ना। तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कहाँ पे हम एंट्री लेंगे, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं कभी भी मैं आपको ये एडवाइस नहीं देने वाला कि इस कम ये इस कंपनी को इस स्टॉक को यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल करो, या अभी बाय करना चाहिए या नहीं, या ये सारी चीज़ें, ये सारे टॉपिक्स में मैं कभी बात नहीं करने वाला। ठीक है, मैं बस आपको पैटर्न दिखाऊंगा, और वो पैटर्न वो उस पैटर्न को देखकर वो पैटर्न है क्या, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या टारगेट हम कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। बाकी उसके बाद से आपका जो भी आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग या फिर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होंगे उनके गाइडलाइन पे आप अपना डिसीजन बना सकते हो। ठीक है, बाकी मैं फिर से बता दूँ, मैं कंपनी की फंडामेंटल्स में सबसे पहले मैं कंपनी के फंडामेंटल्स में बात करूँगा कि कंपनी फाइनेंशियली कैसी है। ठीक है, एंड देन मैं आपको चार्ट में ले चलूँगा, मैं आपको इस स्टॉक से चार्ट में ले चलूँगा, राइट। तो इन ले चलता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल्स कि कंपनी कैसी है ना। कंपनी के नंबर्स वगैरह रेशियो वगैरह कैसा है, तो कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न और इक्विटी, वो है 16%। ठीक है, आरओई 16% है, और कंपनी इस साल का आरओई 16% है, और पिछले 5 सालों का ऑन एन एवरेज आरओई 11% है। ठीक है, डेट टू इक्विटी 0.08 है, यानी कि ना के बराबर है। कंपनी ने कोई भी कर्जा नहीं ले रखा, कंपनी के ऊपर कोई भी उधारी नहीं है। ठीक है, और हम्म, हम्म, ये सेल्स ग्रोथ जो है 2%, ये लेटेस्ट ईयर का है, मतलब हमें पूरे 10 साल का देखना है, पूरे 10 साल में कितना सेल्स में ग्रोथ आया है,
कितना प्रॉफिट में ग्रोथ आया है वो देखना है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और बाकी स्टॉक का पी रेशियो है 41 और इंडस्ट्री का पी रेशियो है 39। तो जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है उसके आसपास ही है, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है वो मैंने उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, ठीक है। मतलब पी रेशियो के अकॉर्डिंग ये स्टॉक नहीं महंगा है नहीं सस्ता है, ठीक है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ पिछले 5 सालों का ऑनलाइन एवरेज पी रेशियो, मीडियम पी रेशियो। पिछले 5 सालों का ऑनलाइन एवरेज पी रेशियो रहा है 35, है ना। और 10 सालों में 31 रहा है। तो अभी कितना चल रहा है 41, ठीक है। अभी कितना चल रहा है 41। और पिछले 5 सालों में पिछले 5 साल में कितना रहा है 35 और 10 सालों में 31 रहा है ना। तो अपने मीडियम पी है तो अपने को अच्छा तो पिछले 5 सालों का 10 सालों का मीडियम पी रेशियो है उससे वो अभी अभी फिलहाल इसका पी रेशियो थोड़ा हाई है, ठीक है। पिछले 5 और पिछले 10 सालों के मुकाबले, ठीक है। पी रेशियो क्या होता है देखो, पी रेशियो सिंपली ये होता है ये स्टॉक का पी रेशियो 41 है, यानी कि हमें ₹1 कमाने के लिए हमें 41 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है ये स्टॉक को बाय करने के लिए। इस कंपनी को इस स्टॉक को बाय करने के लिए हमें 41 रुपीज़ हमें पे करना पड़ रहा है ₹1 कमाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाता हूँ। 2014 में इसका सेल हुआ करता था 1300 मान लो, ऑलमोस्ट 1400 करोड़, और आज के समय में 4500 करोड़ है। आज के समय में 4500 करोड़ है। ऑलमोस्ट ये आप मान के चलो 4 टाइम्स का ग्रोथ है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, 4 टाइम्स का ग्रोथ है, ठीक है। 3-4 टाइम्स का ग्रोथ है ना। 3 टाइम्स का ग्रोथ मान लो, 3 हाँ 3-4 टाइम्स का ग्रोथ है सेल्स में। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2014 में रहा है 88 और आज के समय में रहा है आज के समय में 207। तो मतलब में इसमें 10 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट 10 टाइम्स ऑफ ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सेल्स के मुकाबले सेल्स केवल 3-4 टाइम्स ग्रो हुआ है पिछले 10 सालों में। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट 10 गुना मोर देन 10 टाइम्स ग्रो हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और नेट प्रॉफिट में भी, नेट प्रॉफिट देखो 2014 में माइनस में था, माइनस राइट। और आज के समय में 612 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिटेबल कंपनी है, ठीक है। और कंपनी के ऊपर कर्जा भी नहीं है, कंपनी के ऊपर कोई लोन भी नहीं है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और विंगलास देखो, विंगलास यानी कि कंपनी का एकोमोडेटेड प्रॉफिट, कंपनी ने इकट्ठा करके रखा हुआ प्रॉफिट। तो विंगलास है 757 था 2014 में, और आज के समय में 3600 करोड़, ठीक है। कैश फ्लो देखो, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और ग्रोथ भी है। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी का कोर बिजनेस है उससे एक्टिव में कितना कैश आया, कंपनी का कोर बिजनेस है मेन बिजनेस है उससे एक्टिव में कितना कैश आया, कैश कितना आया, तो वो बताता है। तो पॉजिटिव है ना। 2014 में 149 था, आज के समय में 447 है, पॉजिटिव कैश फ्लो है, ठीक है। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। बाकी अब मैं आपको देख सकता हूँ साथ में आपको देख सकता हूँ। तो देखो साथ में आपको क्या दिखाई दे रहा है, साथ में देखो मैं आपको पहले ये दिखा दूँ क्या हुआ है। देखो साथ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये इसमें काफ़ी ग्रोथ है। मैं वीकली चार्ट ओपन करता हूँ, इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया, इसमें काफ़ी बड़ी मूव आई, ठीक है। वीकली चार्ट में पिछले 2-3 सालों में काफ़ी अच्छी मूव आई, है ना। काफ़ी एक बड़ा रनअप आया, बहुत बड़ा रनअप आया। अगर हम यहाँ से लगाते हैं 2023 के बाद, तो 5 टाइम्स का ग्रोथ आया इसमें, 5 टाइम्स का रनअप आया स्टॉक में। उन्होंने यहाँ पे लगाया होगा पैसा का, उनका पैसा 5 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। उसके बाद क्या हुआ, फिर गिरावट आई, कितनी गिरावट आई, ऑल टाइम हाई से गिरावट आई 45% 45 था ना,
45-46% की गिरावट आई, 45-46% की गिरावट आई। अब मैं आपको डेली चार्ट में नहीं करता हूँ, डेली चार्ट में है ना, ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट यानी कि एक हफ्ते का एक कैंडल, और डेली चार्ट में नहीं करता हूँ, डेली चार्ट में यानी कि एक दिन का एक कैंडल है ना, इसको कैंडल बोलते हैं। एक कैंडल ये ना हरा और लाल कैंडल, तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया 45-46% की गिरावट आई इसमें, राइट। 45-46% की गिरावट आई, गिरावट आने के बाद कंसोलिडेट हुआ, क्या हुआ, कंसोलिडेट हुआ, यानी कि कंसोलिडेट होना, यानी कि काफी काफी दिनों तक ये एक ही जगह ट्रैवल करता गया, एक जगह, एक ही रेंज में, एक ही रेंज में, एक ही जोन में, एक ही एरिया में, एक ही एरिया में, एक ही जोन में, एक ही रेंज में, ये काफी दिनों तक कंसोलिडेट करता गया। कंसोलिडेट यानी कि ना ही ऊपर जाना, ना ही नीचे आना, ना ही ये ऊपर गया, ना ही ये नीचे की ओर आया, एक रेक्टेंगुलर है ना, एक रेक्टेंगुलर रेंज में, एक रेक्टेंगुलर रेंज में ये ट्रैवल करता गया, ये कंसोलिडेट होता गया। अगर फाइनली यहाँ पे एक ब्रेकआउट टाइप का आया, यहाँ पे एक काफी बड़ा मूव आया, वो भी वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे वॉल्यूम भी है, वॉल्यूम के साथ एक बहुत बड़ा मूव आया। क्या हुआ, मूव आने के बाद कुछ दिन कंसोलिडेट हुआ, अब फिर से ये एक मूव देने की कगार में, एक और नया मूव देने की कगार में, ठीक है। और इसका दिखाई दे रहा है कि ये एक रेंज के ऊपर है, ये तो अपना जो रेंज, इसका जो रेंज था इसके ऊपर है, तो इस रेंज के अकॉर्डिंग, और देखो ध्यान से देखो, एक पैटर्न होता है, उसको बोलते हैं राउंडिंग मोशन पैटर्न, एक पैटर्न का नाम होता है राउंडिंग मोशन पैटर्न, राउंडिंग मोशन पैटर्न। तो राउंडिंग मोशन में क्या होता है, वो एक राउंडिंग मोशन टाइप का पैटर्न बनाता है। अगर ये यहाँ तक है ना, एक राउंडिंग मोशन टाइप का पैटर्न, मैं इसके बारे में मेंशन करूंगा, अभी फिलहाल मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये एक कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेकआउट आया यहाँ पे, अगर कुछ दिनों तक और कुछ दिनों तक और यही आसपास रहा, अब ये ऊपर की ओर जाने की कगार में, है ना। तो हम क्या, तो देखो, कभी एक कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर की ओर जाता है, एक कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो ये हमें दर्शाता है काफी दिनों तक कंसोलिडेट हुआ, काफी दिनों तक कंसोलिडेट हुआ, अगेन उस कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट आता है, तो वहाँ पे हमें एक संदेश मिलता है कि वहाँ पे हमें बाय करना चाहिए, ठीक है, बाय करना चाहिए। तो मैं तो इस पैटर्न में मुझे इस तरीके का ये पैटर्न बना रखा है उसने, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारा बाइंग लेवल होना चाहिए 518, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं है ना, 518 के ऊपर, 518 या 515 के ऊपर, जब भी ये 515 या 518 के ऊपर जाता है, 518 या 515 के ऊपर जाता है, वहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बन सकता है, एक बाइंग का सिनेरियो बनता है, तो वहाँ पे हमें अलर्ट होना है कि हाँ बाय किया जा सकता है, अगर हमें कंपनी पे विश्वास है, अगर हमें कंपनी पे विश्वास है तो बाय किया जा सकता है वहाँ पे, ठीक है। 518 है ना, ये तो हाई बना रखा है ना, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे 518 के आसपास है, 518 के ऊपर अगर एक जाता है, तो वहाँ पे एक बाइंग का सिनेरियो बनता है। और टारगेट क्या रहता है, टारगेट हमें पता चलेगा, टारगेट हमें मालूम होगा पैटर्न के अकॉर्डिंग, पैटर्न, तो पैटर्न को हमें क्या दिखा दिया, ये तो मुझे रेक्टेंगुलर पैटर्न है यहाँ पे, तो मतलब आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से आप देखोगे ना, एक तो राउंडेड मोशन टाइप का पैटर्न ये बनेगा, ये अगर ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो एक राउंडिंग मोशन पैटर्न टाइप का बनेगा, दिखाता हूँ मैं, एक एक राउंडिंग पैटर्न, एक राउंडिंग मोशन पैटर्न बनेगा, एक राउंडिंग मोशन पैटर्न, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट क्या रहता है हमारा, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो राउंडिंग मोशन पैटर्न का जो ये लो है, बॉटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम बेचना करते हैं, डिस्टेंस हम नापते हैं, बेचना करते हैं, तो हमें कितना दिखाई दे रहा है, 73%, 73% का टारगेट हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से, यहाँ से है ना, यहाँ से, तो ये पैटर्न कंप्लीट होगा, राउंडेड मोशन पैटर्न कंप्लीट होगा, यहाँ पे कंप्लीट होगा, यहाँ पे आकर यहाँ से फर्दर
73% का बूम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, है ना? और यहाँ पे कितना बूम बचा हुआ है, अगर हम यहाँ पे कहीं बाय करते हैं, जैसे कि मैंने बोला 518 518 के आसपास हम बाय करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ पहुँचने में कितना बूम आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने में आएगा 30%, और 30% अब लगा दो 75 प्लस 30 कितना होता है, 100% का बूम। 100% का बूम हमें मिलेगा अगर हम यहाँ पे हम बाय करते हैं, अगर हम यहाँ पे बाय करते हैं कहीं पे 518 के आसपास बाय करते हैं, और ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद ये अगर पैटर्न के अकॉर्डिंग 70 या 75% का मूव देता है, तो हमें टोटल मिलाकर 100% का मूव हमें अचीव होगा। अगर ये अपना पैटर्न कंप्लीट करता है और पैटर्न कंप्लीट करने के बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव देता है, ठीक है? पैटर्न के अकॉर्डिंग मूव कितना होगा, मैंने आपको बताया था 75% है ना, ये रहा 75% के आसपास। तो 75% कहाँ से कैलकुलेट होगा, यहाँ से, तो आपने ये पैटर्न कंप्लीट होगा यहाँ पे, है ना? 685 के आसपास, यहाँ से 75% का और मूव आ सकता है अगर पैटर्न कंप्लीट हुआ तो, ठीक है? और तो हमें टोटल मिलाकर 100% का मूव मिलेगा अगर हम यहाँ पे हम बाय करते हैं, है ना? तो पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आपको तुमने बताया, पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने बताया है कि पैटर्न के अकॉर्डिंग हम टारगेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और पैटर्न से पहले मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे क्या हो रखा है, यहाँ पे मैंने बाय करने के लिए क्यों रुका, यहाँ पे मैंने एक बाइंग का सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे काफी दिनों तक काउंसलिंग हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट आया, बॉर्डिंग के साथ ब्रेकआउट भी आया, यहाँ पे कुछ देर यहाँ पे काउंसलिंग हुआ, अगेन ये इस लेवल के ऊपर है, इस जो कंसोलिडेशन एरिया के ऊपर है, तो यहाँ पे एक और मूव आ सकता है, और मूव आने के बाद फिर फर्दर ऑन पर आ सकता है ना? तो ऐसा मैंने, ये मेरी एनालिसिस है, ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, ये मैं नहीं कह सकता, ये कोई भी नहीं कह सकता, बट ये मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? बाकी मैं आपको एडवांस नहीं दे रहा कि इस कंपनी में आपको पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ऐसा मैं कोई एडवांस नहीं देगा। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।